नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् हीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। इसकी तीसरी ढाल चल रही है और वह अपने अंतिम चरणों की ओर है। तीसरी ढाल में सर्वप्रथम तो आत्मा का हित सुख है यह बात करके सुख का लक्षण बताया कि आकुलता से रहित वह सुख है और ऐसा सुख मोक्ष अवस्था में ही है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है, इन रत्नत्रय रूप है, इन तीनों की एकता रूप है। उसे निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से निरूपित किया गया है। फिर दूसरे छंद में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का निश्चय स्वरूप बताया। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन, और आत्मा का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान, और आत्मा में लीनता वह सम्यक चारित्र है। फिर व्यवहार से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताना प्रारंभ किया और जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष इन सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। ये भेद रूप श्रद्धान है, इसलिए व्यवहार है। फिर सात तत्वों का स्वरूप बताया और उसके बाद बताया कि वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागता का पोषक जो धर्म है, वीतरागता रूप जो धर्म है, वीतरागता का पोषक जो धर्म है, दया युक्त जो धर्म है, वह इन तीनों की श्रद्धा भी सम्यक दर्शन है व्यवहार से। और सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित, प्रसमादिक गुणों से सहित और 25 दोषों से रहित होता है, ये बात कही और फिर इन सभी का संक्षेप में वर्णन किया। अब सम्यक दर्शन का वर्णन पूर्ण होने के बाद, गुण दोषों का भी वर्णन पूर्ण होने के बाद कहा 15वें छंद में कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोहवश लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कल हमने इस छंद पर चर्चा की थी और थोड़ी सी और चर्चा हम इस पर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोष रहित, 25 दोषों से रहित, गुण सहित अर्थात 8 अंग और प्रसमादिक गुणों से सहित जो सम्यक ज्ञानी है, वह सुधी, जो जिसकी सच्ची बुद्धि है, वो सम्यक ज्ञानी हुआ। ऐसा सम्यक ज्ञानी है, वो सम्यक दर्शन से संपन्न है। ऐसा जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, उसके
उस जीव के चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से थोड़ा सा भी संयम नहीं है। चारित्र मोहिनी में अनंतान मंदी का तो अभाव हो गया है, लेकिन जो अप्रत्यख्यानवर्ण है उसका उदय है। अप्रत्यख्यानावरण, अप्रत्यख्यान आवरण, अ मतलब अल्प, ईसत, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, थोड़ा सा त्याग, आंशिक त्याग, पर आवरण अप्रत्यख्यानावरण है। तो अप्रत्यख्यानावरण कसाय कर्म का उदय होता है और अप्रत्यख्यान कसाय होती है, तब जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, जो चौथे गुण स्थान वाला है, उसे लेस मात्र भी संयम नहीं होता, क्योंकि उस पर आवरण है। थोड़े से त्याग पर भी आवरण है, इसलिए थोड़ा सा भी त्याग नहीं होता, मतलब अणुव्रत नहीं होते। महाव्रत तो होते ही नहीं, अणुव्रत भी नहीं होते। तो लेकिन वै सुरनाथ जजे, परंतु फिर भी उसको जो सुरनाथ मतलब देवों के नाथ अर्थात देव, जो देवेंद्र हैं, इंद्र हैं, वे उनको सम्यक दृष्टि को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह जीव सम्यक दर्शन रूपी रत्न से सजा हुआ है, सुसज्जित है, और यह रत्न अनमोल है। यह रत्न अनादि से जीव ने कभी प्राप्त नहीं किया है ना। समाधिवर्ण पाठ में आया ना, सम्यक गुण नहीं पायो, आत्म गुण नहीं चीनो, भाव भाव में लिखा है शुरुआत में ही। तो ये जिस जीव ने ये रत्न नहीं पाया आज तक, और वह जिसको मिल गया, मतलब जिसको सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट हो गया है, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया है, दृष्टि सम्यक हो गई, श्रद्धान सम्यक हो गया, उसकी देवता भी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं अर्थात उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बहुमान करते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं। इस तरह यहां 2 पंक्तियों में बताया। फिर वह सम्यक दृष्टि जीव जो देह को भी अपना नहीं मानता, वो घर को तो क्या अपना मानेगा। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं मानता, ठीक है, लेकिन फिर भी घर में रहता है, फिर भी पंचेंद्रिय के विषय भोगता है, ठीक है। शुभ और अशुभ सारे विकारों को हे मानता है, आश्रय बंध को हे मानता है, लेकिन फिर भी आश्रय बंध रूप प्रवर्तन करता है। तो ऐसा कैसे? ये ऐसा प्रश्न भरत चक्रवर्ती से भी किया था किसी ने, ध्यान है आपको? कथानक भरत चक्रवर्ती से किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न किया कि सुना है कि आप घर में ही वैरागी, आप सम्यक दृष्टि हैं, आत्मज्ञानी हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि आपके यहाँ 6 खंड की विभूति है, 96,000 रानियां हैं, 9 निधियां हैं, 14 मतलब ये सारे रत्न हैं और बहुत सारी विभूतियां हैं, और आप इतना भोग भोगते हैं, है ना। फिर आप आत्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं? आप सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? आप वैरागी कैसे हो सकते हैं? भरत जी घर में ही वैरागी कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। मुझे अचरज अचंभा लगता है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, पहले आप हमारा वैभव देख के आइए, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो बोले ठीक है, दिखाते हैं। तो उनने एक सेवक को आवाज लगाई और उस एक कटोरा, ऐसा कटोरा था, उसमें तेल भरवा दिया, तेल का कटोरा है ना, तेल भरा हुआ कटोरा दे दिया। वो व्यक्ति को दिया कि तुम ये पकड़ो अपने दोनों हाथों में और पूरा वैभव देख के आओ, लेकिन ध्यान रखना इस कटोरे में से तेल की एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो एक सैनिक को बुलाया, तलवार म्यान से बाहर निकलवा दी, वो कहा ये तलवार लेके इनके साथ जाना है, इनको पूरा वैभव दिखाना है,
लेकिन यदि इस तेल की इस कटोरे में से एक बूंद भी गिर जाए, इनकी गर्दन काट देना। अब भैया वो तो बहुत संकट में पड़ गया कि क्या कह रहे हैं ये, अब देखना तो पड़ेगा है। और नहीं नहीं देखा तो संकट में पड़ेंगे, और देख लिया और यदि तेल के कटोरे में से कुछ एक एक बूंद भी गिर गई तो प्राण तो जाने ही हैं, दोनों स्थितियों में प्राण जाने हैं। अब क्या करूं, देखिए आते हैं, कदाचित बच गए। तो उसको सारा वैभव दिखाया गया, देखकर लौटा, बोले बताइए कैसा लगा हमारा वैभव। कहा महाराज, तो क्या देखा नहीं? नहीं नहीं, देखा तो सब कुछ। तो फिर क्या बात है कि देखता देखा तो लेकिन देखा ही नहीं, ये क्या बात करते हो, देखा लेकिन देखा ही नहीं? कि नहीं, वो सारा वैभव तो देखा लेकिन मेरा सारा उपयोग, सारा ध्यान इस कटोरे पर ही केंद्रित था कि इसमें से एक तेल की बूंद ना गिर जाए। और महाराज, अब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ गया है। मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिल गया है, आप मुझे क्षमा करें। और उनको प्रणाम किया और वहां से चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? भरत जी का भी पूरा उपयोग कहाँ रहता था, उनकी उनका अपनापन किसमें था, उनकी सुखबुद्धि किसमें थी। ना, ठीक है ना? ऐसे जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं उनका अपनापन किसमें है, अहम किसमें है, सुख बुद्धि किसमें है, कि एकमात्र आत्मा में ही है। लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का उदय प्रबल होने से त्याग बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ऐसे ही उदय है, ऐसे ही पुरुषार्थ है, ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी उस भूमिका की योग्यता है। ठीक है? तो कहते हैं कि वो कैसे रहता घर में गेही पै ग्रह में न रचे ज्यों। गृहस्थ, गेही मतलब गृहस्थ, गृहस्थ होने पर भी घर में रमता नहीं है। कैसे नहीं रमता? कि 3 उदाहरण दिए इसके लिए। ज्यों जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से भिन्न कमल होता है। कमल कहाँ रहता है? जल में रहता है कि नहीं? कोई कहेगा कीचड़ में रहता है, कीचड़ में भी रहता है, ठीक है। लेकिन कमल, कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, कमल तो जल में ही रहता है। ऊपर जो कमल है ना खिला हुआ, वो जल में रहता है, और उसके जो पत्र हैं वो भी जल पे ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर पानी का प्रवेश नहीं होता। तो आपको पता है कि यदि पानी में डूबा हुआ भी हो, जब वो जब पानी में होता है ना, ऊपर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो उस समय भी पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? या आपको पता होगा उसके जो प्राकृतिक व्यवस्था है, बनावट है, कि उसके ऊपर वो झिल्ली लगी रहती है, मतलब झिल्ली रहती है, जिलेटिन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसको जो पत्र है उसमें, उसके ऊपर वो, मतलब ये समझ लीजिए वो वाटर प्रूफ है, प्राकृतिक रूप से, किया नहीं है, प्राकृतिक रूप से है ऐसा। तो उसमें पानी जाते ही नहीं, ठहरता ही नहीं। तो वो ऐसा बाहर, ऐसा खिला रहता बाहर तब भी, और अंदर ऐसा रहता है तब भी, वो उसमें अंदर प्रवेश नहीं करता पानी। कमल पत्र पर भी पानी प्रवेश नहीं करता, पानी ऊपर डला रहे ना, तो वो मोती की शोभा को पाता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करता वो। ऐसी उसकी व्यवस्था है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि गृहस्थ होने पर भी घर में रचता पचता नहीं है, मतलब वह उनमें सुख नहीं मानता, उनको अपना नहीं मानता, उनसे भिन्न ही अपने आत्मा को अपना मानता है, अपने आत्मा में ही सुख मानता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का सिद्धांत होता है। ठीक है, एक उदाहरण दिया। दूसरा, तो ये जो पहला उदाहरण है, इससे पता चलता है कि घर में रहते हुए भी वह इस तरह से घर में लिप्त नहीं है ना। दूसरा उदाहरण है नगर नारी को प्यार। जैसे नगर नारी, नगर नारी मतलब वेश्या, वेश्या का जैसे प्रेम होता है, वह किसी पुरुष के साथ रमण करती है, लेकिन उसका प्रेम दिखा भले ही रही हो कि उस पुरुष के प्रति,
लेकिन उसको किसी पुरुष से प्रेम होता ही नहीं, उससे तो सिर्फ पैसे से प्रेम होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि को केवल अपने आत्मा से ही प्रेम है, मतलब अपनापन है आत्मा में। वो भले ही वो भोगों में रम रहा हो, परिवार कुटुंब के साथ में हो, घर में हो, लेकिन उसका अपनापन तो अपने आत्मा में ही है। ठीक है, वह अपने सम्यक रूपी रत्न को ही संभालता है, उसकी नजर अपने पे ही है, पर नहीं है, मतलब दृष्टि आत्मा में है ना। भले उपयोग बहिर्मुख हो रहा हो, लेकिन वो जो दृष्टि है, अपनापन है, वो तो आत्मा में ही है। और कादे में हेम अमल है, जैसे कादा, कादा मतलब कीचड़, कीचड़ में हेम मतलब स्वर्ण, अमल रहता है मतलब निर्मल रहता है। कीचड़ में सोना कैसे निर्मल रहता है कि वो कीचड़ से लिप्त होने पर भी कीचड़ कहाँ उसमें प्रवेश करता है। यहाँ तक कि जो खदान से निकलने वाला जो स्वर्ण पाषाण है, जिसमें किट्ट कालिमाएं सारी चीजें मिली हुई हैं, लेकिन स्वर्ण बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक है ना, उसको 16 ताव दे दे के और उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन स्वभाव से तो उस समय भी वो शुद्ध होता है। और ऐसे स्वभाव को जो पहचान लेता है वो सच्चा सुनार होता है। अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को देख ले, उसे सुनार कहते हैं। ऐसे ही नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से युक्त आत्मा को जो भिन्न देख ले, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कीचड़ में जैसे स्वर्ण निर्मल रहता है, उसी तरह गृहस्थी रूपी कीचड़ में रहकर वह सम्यक दृष्टि निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है, उसका सम्यक तो निर्मल रहता है, और वह अपने आत्मा का अनुभव करके आनंद लेता है। ऐसा गेही पे ग्रह में न रचे, 3 उदाहरण दिए इसके लिए। और ये इस तरह ये बात पूरी होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि का स्वरूप होता है। सम्यक दृष्टि हमें बाहर में भले ही भोगते हुए दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में भोगता ही नहीं है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है ना, मुंह से ऐसे दांत गड़ाते हुए, क्या वैसे ही चूहे को पकड़ती है? जैसे चूहे को पकड़ती है, वैसे ही अपने बच्चों को पकड़ती है क्या? पकड़, बाहर में पकड़ तो एक सी दिखती है, दोनों को दांत गड़ाते हुए ऐसे मुंह से दांत गड़ाते हुए दिखाई देती है। अपने चूहे को भी और अपने बच्चों को भी ऐसे मुंह से पकड़ेगी और दांत गड़ाएगी ऐसे। लेकिन जब चूहे को पकड़ा हुआ है तो क्या अभिप्राय है, और अपने बच्चे को पकड़ा है तो क्या अभिप्राय है? दोनों में क्या इरादा है, क्या मान्यता है, किस तरह की रुचि है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? चूहे को पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि इसको मार डाल, और अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसको चोट ना लग जाए, तो सुरक्षित स्थान पर ले जाने का विचार। जैसे उस बिल्ली में ये दोनों के प्रति अभिप्राय में अंतर है, ऐसी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर है। मिथ्या दृष्टि भोगों को भोग रहा है, गृहस्थी में रहता है, और सम्यक दृष्टि भी भोगता है, गृहस्थी में रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि, ये 3 उदाहरण जो दिए हैं, इस तरह रहता है। वो ऐसा भेद विज्ञान है, ऐसा वो समस्त परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, कहा ना। ऐसा सम्यक दृष्टि नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म में रहता हुआ भी अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा को ही आपरूप अनुभव करता है, उसमें ही आनंद लेता है। वो किसी भी पर पदार्थ को अपना नहीं मानता, अणु मात्र को भी अपना नहीं मानता। ऐसी बड़ी सुंदर वस्तु व्यवस्था यहाँ बताई गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 16वां छंद है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और कल 17वां छंद पढ़ेंगे। तो जब 17वां छंद कल पढ़ेंगे तो आप समय रहेगा हमारे पास, तो तीसरी ढाल आपसे पूछेंगे, इसलिए रिवाइज करके आना। ठीक है, तीसरी ढाल जिसको याद हो वो याद कर और पक्की कर ले,
बाकी अर्थ तो सबसे पूछेंगे, ठीक है। इसलिए सभी बढ़िया तरीके से रिवाइज करें, पक्का करें। और एक चीज और, किसी को कुछ पूछना हो तीसरी ढाल के संबंध में, कोई विषय पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते नहीं आ रहा हो समझ में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कल। आज हम ये छंद और पूरा करेंगे। 16वां, सम्यक्त की महिमा। सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्वधर्म का मूल सम्यक दर्शन है ना। ये बात अब अगले छंद में बताते हैं। प्रथम नरक बिन सठ भू ज्योतिष बान भवन सन नारी अवर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। प्रथम नरक बिन सठ भू, सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर सठ भू अर्थात 6 नरक भूमियों में कभी भी किसी भी स्थिति में जन्म नहीं लेता। तो ये पहले नरक में जा सकता है, सम्यक दृष्टि पहले नरक में जा सकता है क्या? इसमें कारण है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले यदि नरक आयु का बंध हो गया हो तो वह पहले नरक में जा सकता है, पहले नरक से नीचे तो कभी नहीं जा सकता, ठीक है। सम्यक दर्शन छूटने की बात अलग है, तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। अभी तो बात चल रही सम्यक दृष्टि की, कि सम्यक दर्शन से सहित कोई भी जीव पहली नरक भूमि से नीचे नहीं जा सकता, और पहली नरक भूमि में भी वही सम्यक दृष्टि जा सकता है जिसने सम्यक दर्शन होने के पहले नरक आयु का बंध कर लिया हो, नहीं तो वह नरक में जा ही नहीं सकता, वो तो देवगति में ही जाता है, ठीक है। तो प्रथम जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण प्रसिद्ध है। राजा श्रेणिक ने पहले नरक आयु का बंध किया, वो भी 7वें नरक की आयु का, लेकिन बाद में उनको सम्यक दर्शन हो गया तो वो नरक आयु सीमित होकर पहले नरक की रह गई, और पहले नरक में भी 84,000 वर्ष मात्र, 84,000 वर्ष मात्र की आयु उनकी नरक की है, ठीक है ना। 21 तो ये पंचम काल के हो जाएंगे, 21,000 वर्ष छठवें काल के, और 21,000 वर्ष वो छठवा समझ लो, है ना। उस सर्पणी का पहला बोल दो भले, है ना, पीछे तरफ से गिना जाएगा उस सर्पणी, तो छठवा बोलते हैं, फिर 5वां बोलते हैं, पीछे तरफ से गिन रहे हैं, तो छठवा, फिर 5वां, फिर चौथा। वो जो चौथा शुरू होगा वो उस सर्पणी का वास्तव में तीसरा होगा, क्योंकि यहां से गिनेंगे ना, जिसको छठवा हम कह रहे हैं वही नाम, वो पहला, वो दूसरा, वो तीसरा, ऐसे जाएंगे उल्टे क्रम में बढ़ता हुआ है ना, उस सर्पणी हो रही है। तो छठवा, 5वां, चौथा, जो चौथा काल कहा जाएगा, उस काल में शुरुआत में वो पहले तीर्थंकर बनेंगे। श्रेणिक राजा का जीव, महापद्म नाम होगा उनका, पहले तीर्थंकर। इसी भरत क्षेत्र की भावी 24 में पहले तीर्थंकर बनेंगे, तो 84,000 वर्ष वो नरक में रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पहले आयु बंद कर लें तो वो सम्यक दृष्टि पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता,
पहले नरक में जा सकता है। तो प्रथम नरक बिन सटभू एक हो गई। फिर ज्योतिष, वान, भवन, संड और नारी, ये 5 पर्याय प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं कर सकता सम्यक दृष्टि। ज्योतिषी देव नहीं बनेगा, वान, वान मतलब व्यंतर देव नहीं बनेगा, भवन, भवनवासी देव नहीं बनेगा, ठीक है। संड, संड मतलब नपुंसक नहीं बनेगा, मनुष्य, मनुष्य हो या कोई भी पर्याय में है, नपुंसक नहीं बनेगा। तो मनुष्य में ज्यादा प्रसिद्ध है ना, नारी की तो सब नपुंसक होते ही, वहां की तो बता ही दी। तो संड मतलब नपुंसक नहीं होगा, और नारी मतलब स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होगा, किसी भी स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होगा सम्यक दृष्टि। पहले हुआ हो सम्यक दर्शन या बाद में हुआ हो सम्यक दर्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन यदि हो गया है तो वो ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, नपुंसक और स्त्री पर्याय में नहीं पैदा होगा, ठीक है। जैसे कोई ने पहले देवायु का बंध कर लिया और ज्योतिषी देव बनने वाला है, और अब उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो वैमानिक देव ही बनेगा। वैमानिक मतलब 16 स्वर्ग में से कोई स्वर्ग में जाएगा, या 16 स्वर्ग के ऊपर वाले भी वैमानिक है ना, लेकिन इन 3 में नहीं जाएगा। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसी मनुष्य पर्याय का बंध कर लिया, मान लो मनुष्य पर्याय का, तो ये नपुंसक और स्त्री पर्याय तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। और मनुष्य पर्याय बांध ली है पहले से, मनुष्य आयु, तो वो कहाँ का मनुष्य बनेगा। यदि मनुष्य ही है अभी, तो मनुष्य से मनुष्य बनेगा, मान लो मनुष्य पर्याय बांध ली ना आयु, तो फिर भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और अन्य गतियों से है, देवगति में सम्यक दर्शन हो गया तो मनुष्य गति का बंद कर लिया, तो मनुष्य तो कर्म भूमि का भी बन सकता है देव पर्याय से यहाँ। लेकिन मनुष्य से मनुष्य, क्योंकि मिथ्या दृष्टि मनुष्य मर के ही मिथ्या कि मनुष्य बन सकता है, लेकिन मनुष्य यदि मनुष्य जैसे मनुष्य है अभी और सम्यक दर्शन हो गया, तो वो फिर कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, ठीक है। ऐसा मनुष्य पर्याय के संबंध में भी है, लेकिन भोग भूमि में भी ये नपुंसक और स्त्री नहीं बनेगा। थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, और थावर मतलब 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक में उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। विकलत्रय थावर हो गए। विकलत्र मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों को विकलत्रय कहते हैं, तो विकलत्रय भी नहीं होगा। पशु में नहीं, पशु पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पहले सम्यक दर्शन होने के पहले यदि तिरंच आयु का बंध कर लिया होगा तो भोग भूमि का तिरंच बनेगा, ठीक है, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। ये तो पहले आयु बंद करने की के संबंध में हुआ। पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है वह इन पर्यायों में उत्पन्न नहीं होता है, ये बात यहां बताई। मतलब जैसे कोई अपन पंचम काल में पैदा हुए ना, जो भी पंचम काल में पैदा हुआ है, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, सब मिथ्या दृष्टि है पैदा हुए तो। लेकिन अब यहां पैदा होने के बाद, जैसे कि इन पर्यायों में भी पैदा होने के बाद, विकलत्रय और थावर छोड़ दो, बाकी जो संगी पंचेंद्री हैं वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह हमें अच्छी तरह से समझना है कि कैसे किन किन पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता। हमारे ससुर साहब थे, पंडित जी थे, हमारी इसके पहले गुड़िया हुई थी एक, तो उसको गोद में लिया और कहने लगे कि हमारी तो छोड़ो, लेकिन तुम तो मिथ्या दृष्टि ही हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो स्त्री पर्याय में जन्म लेता नहीं,
तो तुम तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो। तो मैं बगल में खड़ा था, मैंने कहा कि अपने नाना से बोल दो कि मिथ्या दर्शन से सहित जन्म जरूर हुआ है, लेकिन मिथ्या दृष्टि मरेंगे नहीं। देखो, मिथ्या दर्शन से युक्त है तो स्त्री पर्याय में हुआ, यहाँ तो पंचम काल में कोई पैदा हुआ है सब मिथ्या दृष्टि। लेकिन मिथ्या दर्शन से सहित जन्म लेना उतना बड़ा अपराध नहीं है, मिथ्या दर्शन के साथ मरना वो अपराध है। क्यों क्यों अपराध है? या भाई मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी सुनने मिली है, सारे योग बन रहे हैं, और ये पवित्र बात सुनने को मिल रही है, हमें आत्मा की बात समझ में आ रही है, रुचि भी रही है, उसके बाद भी हम अपनी आत्मा की अनुभूति ना करें तो हमारा तो ये अपराध ही तो हुआ है, अभाग्य ही तो है कि इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं फिर भी हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपराध की सजा तो मिलेगी। फिर कौन कौन सी गतियों में जाना पड़ेगा, क्या कहें। तो इस प्रकार से हम ये बात अच्छी तरह से समझें कि किन किन पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता। तो हम जैसे स्त्रियों में प्राय बोलते हैं हम काय को स्त्री हुए, अब हम स्त्री नहीं बनना चाहते, ऐसा बोलते हैं। तो नहीं बनना चाहते तो सम्यक दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर कभी भी स्त्री पर्याय नहीं हो सकती। जब तक सम्यक दर्शन रूपी रत्न हमारे अंदर है स्त्री पर्याय नहीं होगी, नपुंसक नहीं होगा, ये 3 प्रकार के देव नहीं बनेगा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, है ना। नारकी में पहले नरक से आगे नहीं जाएगा, और वो भी पहले नरक की पहले आयु बांध ली हो तो, है ना, नहीं तो नरक में ही नहीं जाएगा। स्थावर तो बनेगा ही नहीं, विकलत्रय में भी जाएगा ही नहीं, है ना, पशु पर्याय में भी नहीं जाएगा। तो ये सब बातें अच्छी तरह समझना है। मनुष्य पर्याय में आएगा तो पहले तो यहां से देव ही बनेगा, यदि उसने अन्न आयु नहीं बांधी है तो देव ही बनेगा, और देव से जहां नीचे आएगा सम्यक दृष्टि तो मनुष्य बनेगा, और जहां तीर्थंकर आदि हैं उस कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा, और वहां पर दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो अपने कल्याण की परंपरा हम स्वयं निश्चित कर सकते हैं और हम उसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए हम सबको ये जिनवाणी सुन के अपना कल्याण करना चाहिए, आत्मानुभव करना चाहिए, वेद विज्ञान करना चाहिए। ये बात यहाँ पर अपन ने समझी। आगे देखिए क्या लिखा है, 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। 3 लोक में प्रतिष्ठा कौन कौन से लोक? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीनों लोक, जैसे बच्चे बताते ना कैसे करके, तो ऐसा जो आकार है 3 लोक का, उस पूरे 3 लोक में, और तिहु काल मतलब तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में, माही मतलब में, नहीं दर्शन सो सुखकारी। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन के समान सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, संपूर्ण धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। संपूर्ण धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है, उसका मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हुए बिना रत्नत्रय नहीं प्रकट होता। ठीक है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वह धर्म है, तो फिर सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता सम्यक। ठीक है, दया वह धर्म है, अहिंसा वह धर्म है, तो सम्यक दर्शन के बिना वो ना दया सच्ची है ना अहिंसा सच्ची है, धर्म नहीं होता। वीतरागता प्रकट नहीं होती, धर्म का प्रारंभ नहीं होता सम्यक दर्शन के बिना। इसलिए सकल धर्म को मूल यही, संपूर्ण धर्म का मूल यह सम्यक दर्शन है ना। सकल धर्म, अब सकल धर्म का मतलब क्या है? संपूर्ण धर्म, है ना। धर्म नाम से जो कहा जाता है रत्नत्रय धर्म, वीतराग धर्म, चारित्रम खलु धम्मो, 10 लक्षण धर्म, है ना, उन सबका मूल क्या है? सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म होता ही नहीं। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक दर्शन के बिना करनी अर्थात क्रिया, चारित्र, वह दुखकारी, दुखकारी है, दुख देने वाला ही है, सुखी नहीं करने वाला जीव को। सुख तो सम्यक दर्शन से सहित ज्ञान और क्रिया होगी, आज चारित्र होगा तो ही जीव को सुख मिलेगा, अन्य प्रकार से मिल ही नहीं सकता। ये बात यहां पर बताई गई है स्पष्ट रूप से। अब देखिए यहाँ और क्या विशेष बात बताई है भावार्थ में, पढ़ते हैं हम। सम्यक दृष्टि जीव आयु पूर्ण होने पर जब मृत्यु प्राप्त करते हैं, तब दूसरे से 7वें नरक के नारकी, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, नपुंसक, सब प्रकार की स्त्री, सब प्रकार की स्त्री मतलब समझ गए, यहाँ देव पर्याय होती है लेकिन देवी नहीं बनेगा, तिरंच में तिरंची नहीं बनेगा, यहाँ तो पशु बनेगा ही नहीं, लेकिन वो अभी एक ऑप्शन है, बताएंगे अभी आगे। मनुष्य बना तो स्त्री नहीं बनेगा, है ना, स्त्री पर्याय नहीं होगी, तो सब प्रकार की स्त्री, एकेंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, है ना, तो एकेंद्री स्थावर लिखे थे जो, और विकलत्र में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और कर्म भूमि के पशु नहीं होते, देखो आया, पशु नहीं, पशु में नहीं उपजत, तो पशु कौन से पशु, कर्म भूमि का पशु नहीं होता, और नीच कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्पायु वाले तथा दरिद्री नहीं होते, ठीक है, दीनहीन नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि। विमानवासी देव कौन कौन होते हैं, अब देखो, विमानवासी देव, भोगभूमि के मनुष्य अथवा तिरंच ही होते हैं। ये अथवा क्यों यहाँ ये मनुष्य और तिरंच क्यों लिखा, ये सब आयु पहले बांध लेने पर, मतलब मनुष्य आयु पहले बांध ली तो भोगभूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। तिरंच आयु बांध ली तो भोगभूमि का तिरंच बनेगा, कर्म भूमि का तिरंच नहीं बनेगा। और यहाँ भी भोगभूमि का मनुष्य है तो स्त्री नहीं बनेगा, स्त्री और नपुंसक तो होगा ही नहीं, यहाँ मनुष्य है और तिरंच है ना, इनमें किसी भी पर्याय में स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय नहीं होगी। और ये भी भोगभूमि का मनुष्य और भोगभूमि का तिरंच जो बताया, ये पहले आयु बांध ले तब, और पहले नरक का नारकी बताया तो वो पहले आयु बांधी हो तब, ये स्पष्ट हो गया। और विमानवासी देव बनेगा, विमानवासी मतलब 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवक, 9 अन्विष, 5 अनुत्तर विमान, ये सब विमानवासी, ठीक है। कर्म भूमि के तिरंच भी नहीं होते, कदाचित नरक में जाएं तो पहले नरक से नीचे नहीं जाते। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है, यह सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है, इसके अतिरिक्त जितने क्रियाकांड हैं वे सब दुखदायक हैं। यहाँ सर्व धर्मों का मतलब कोई धर्म नाम से दुनिया में बहुत सारे कहे जाते हैं तो उनका मतलब नहीं है, यहाँ जैन धर्म के अंदर ही जो धर्म, अनेक प्रकार से धर्म का विवेचन है वही लेना है, ठीक है। ऐसे प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, तो वहां भी ऐसा नहीं कि अन्य धर्मों के, वो धर्म है ही नहीं, जो धर्म है ही नहीं उसको धर्म दुनिया मानती है तो क्या हो गया उससे, उनमें प्रधान थोड़ी कहेंगे। जो धर्म है व्यवहार नय से धर्म है ना, उसमें जो परमार्थ धर्म है वह प्रधान हुआ, वही वास्तव में जैन धर्म है, वीतराग धर्म है ना, अहिंसा धर्म है ना, रत्नत्रय धर्म जो निश्चय रत्नत्रय रूप है वह ही प्रधान है। तो यहाँ भी, यहाँ सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है, मतलब चाहे 10 लक्षण धर्म बोलो तो सम्यक दर्शन हुए बिना 10 लक्षण धर्म नहीं प्रकट होते, चारित्रम खलु धम्मो बोलो तो सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता, है ना, ऐसा समझना। वीतराग धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, तो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता।
ये इसीलिए सभी धर्मों का मूल कहा गया है। यह सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है। इसके अतिरिक्त जितने क्रियाकांड हैं वे सब दुखदायक हैं। इस तरह से 16वें छंद की चर्चा हमने आज पूरी की। ये 17वां छंद जो लास्ट आखिरी छंद है तीसरी ढाल का, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। साथ में ही आपको तीसरी ढाल में कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं तो पूछूंगा ही आपसे, तो आपको रिवाइज करके आना है। अच्छा विषय पक्का करिए और बढ़िया करके कल सभी उपस्थित हों, ठीक है। और भी कुछ लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, कोई बात नहीं। आज सानवी की दादी भी आई हैं, निरंजन मंगला जी, और नित्या की मम्मी, वो तो वैसे आती हैं लेकिन आज पूरा बैठी। प्रतिष्ठा की मम्मी तो बैठती हैं, और ये 3 बच्चे अभी दिख नहीं रहे थे, अभी अभी प्रकट हुए हैं, मतलब वीडियो में। वैसे तो आए ही थे शुरू से। और रश्मि भी शिखर जी की यात्रा संपन्न करके आ गई है। चलिए संख्या कुछ दिखने लगी है थोड़ी सी। चलो ठीक है, बढ़िया। सभी अच्छे से तैयारी करके आए। तीनों बच्चों को तो 6 ढाला की तीसरी ढाल अच्छे से याद है, 3 ढालों तक पूरी याद है, तो कल सुनेंगे, है ना। बाकी लोग भी याद करें। अर्थ तो सबको आना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर तो सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।